वो जब हम सामान लेकर आ रहे थे ना और मोहल्ले वाले जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, मुझे तभी शक हो गया था। देखें, लग गई ना मोहल्ले वालों की नजर। वो खाना पकने से पहले ही झगड़े शुरू हो गए। अब दुआ करें कि खाना सही से पके, वरना मजा नहीं आना मटन खाने का। उतर तो फिक्र लगा ये एक्टिंग कितनी सही कर खाना रही है। चंगा ही बनेगा। मैं अपनी धी से बड़ा अंडे है। पहले इस घर में कभी कुछ खराब बना जो अब बनेगा? आलू और शलजम के सिवा बना ही किया है इस घर में। वैसे भाभी के हाथ में ना बड़ा ही जायका है। अजाका ये तो थोड़ी सी दौलत भी होती। पुत्र कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाता हूँ। आज मैं तुम्हें कढ़ाई बना के खिलाऊंगा मेरे अपनी पुत्र को। याद है जब पिछली दफा मैंने कढ़ाई बनाई थी? जी अब्बा जी याद है, छोटे छोटे बच्चे थे हम तब। डाल के दी थी कढ़ाई में। पुत्र छोड़ो, तू मेरे को बहुत आला कढ़ाई में बनाता हूँ। पुत्र मटन पसंद है ना तुम्हें? नहीं है पसंद नहीं, बहुत पसंद है। क्या सार क्या सबका। हाल भी करती है बिल्कुल नायला की तरह। नायला भी बड़ी शरारती थी। इधर आओ मेरा पुत्र, मेरे पास बैठो। आगे मैं तुम्हें नायला की एक बात याद करता हूँ। इधर आ मेरा पुत्र। आजा पुत्र, अब जी कौन सा शार्ट हुए हैं, बह जा। आजा पुत्र बह जा, जो ताई है सारे बेवकूफ। पुत्र एक दफा पिंड दी हवा दा ए मैनू चाहीदा इल्म दा खजाना ए जेड़ा लभदा ए पानी दा किनारा ए तू की जाने मेरी जिंदड़ी खुदा जाने वे मेरे यार ने सारे दौलत दे मारे जदों बदली में आए मैनू लब के गलाए। ओ भाई, क्या हो गया हीरो? क्या हुआ है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ओए यार कभी बैठ जा, बताता हूँ तुझे। नहीं क्या बैठ? क्या बैठ? तुझे नहीं पता है गाने किसके हैं? और तूने इसको स्टेज पे चढ़ाया है। यार कभी तू जानता है गाने किसके हैं, मैं जानता हूँ, दुनिया नहीं तू तो जानता है ना, और फिर भी तेरे स्टेज पे चढ़ा गई है। आहिस्ता आहिस्ता। नहीं क्यों आहिस्ता? क्यों आहिस्ता? कबीर, मैं सब समझता हूँ पर तू मेरी मजबूरी भी तो समझ ना। हाँ, मुझे कैफे भी तो चलाना है ना, कैफे के खर्चे तेरे सामने हैं। ऊपर से इस मुल्क में बिजनेस करना, और वो भी आर्ट से जुड़ा बिजनेस करना आसान नहीं है। माँ बाप की खास बद्दुआ हो तो ही फैसला है। अच्छा अभी तू घर जा, रिलैक्स कर। क्या तू रिलैक्स कर, ठीक है? बल्कि तू एक काम कर, तूने पैसे कमा लिए है ना, तो तू ऐश कर। ओ, मुझ पर या किसी और पर गुस्सा करने से तुझे क्या फायदा होगा? हाँ, जो होना था हो चुका है, गलत हुआ है मानता हूं, लेकिन हो चुका है। यही रियलिटी है, एक्सेप्ट कर इसे। अब लोग विकी को सुनने आते हैं यार, वो स्टार बन गया, उसकी एल्बम हिट हो गई। उसकी एल्बम यार मेरा वो मतलब कबीर यार। ये तो गलत करा इसने। ओह, ये रात की तारीकी तुझे ले डूबेगी, ये रात की तारीकी तुझे ले डूबेगी। तू साहिल पे मेरे साथ वॉक किया कर।
हाय वाह, क्या कलाम लिखता है। हम है अक्सर मजनू, शायर अंदरू, ख्याल मिर्जा। आधा वर्ष फिर अर्ज किया है, मेरे कत्ल का इल्जाम आएगा तुझ पर, मेरे कत्ल का इल्जाम आएगा तुझ पर, यूं छोड़ के जाने का ना शौक दिया कर। हुजूर मिसरा उठाइए। भाई तो खुद उठाने, मुझसे नहीं होगा इस वक्त। कहते हैं जिसे इश्क हमने भी किया है, कहते हैं जिसे इश्क हमने भी किया है, ऐसे न मेरे दामन को तू चाक किया कर। आए आए आजकल के लोग कहाँ ताब ला पाते हैं मिर्जा तुम्हारे कलाम की। वाह, कहते हैं जिसे इश्क हमने भी किया। बिस्मिल्लाह कर रोहिला, बिस्मिल्लाह कर। आप पुत्र ठहर जाओ, जब से पा- और नायला की बेटी को तो आने ले दो। क्या है वो बढ़िया आ रही होगी वो भी। ओ अब्बा जी तुसी तो शुरू करो, आ जाती है वो। कहते हैं मटन को इंतजार नहीं कराते। नहीं तो मटन इंतजार कराता है। हाय हाय हाय, हमें तो बहुत ज्यादा ही कराता है। वो ठहरो ना मुरादो, खबरदार अगर किसी ने बोटी टच की तो। की हो गया अब्बा जी, बता के बोला करे ऐसे। क्या पुत्र बोलने से पहले टी किया करो। ठहर जाओ बेटा, उस बच्ची को तो आओ बिस्मिल्लाह। सदके जाओ, आ जा मेरा पुत्र, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। आजा आजा पुत्र, जल्दी आ जा, जल्दी। जो बेटे आओ आओ इधर आओ, मटन शरीफ में इंतजार नहीं करवाते बेटा, आ जाए। इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ मेरे पूरे घर में पास। सिर्फ एक ये बंदा कमाता है ना, इधर आ जा, देख तो सही तरह। कोई काम ही नहीं करता। बैठ बेटा बैठ। वो रिक्शा भी तो ये देख चलाता जरा। है, इस्लामाबाद जाता में तो पर दिन में गर्मी लगती है, रात को ये ठंड। वाले चावल खाकर बताओ कैसे बने। मीमा ठीक है। वो बेटा है वे, ठीक है, तुम्हारे लिए तो सारा बनाया है, इन मुंहों में तो बेटा जाया ही जाना है। हाँ मेरा पुत्र। मैं तो कह रहा था कि चाइनीज मंगवा लो। और नहीं पुत्र, चाइनीज वाइनीज तो वहाँ खाती होगी, ये खाना इस्लामाबाद में कहा बेटे। हाँ साहब, मैंने सुना ये जो चाइनीज लोग होते हैं, ये चूहे, सांप, कुत्ते, बांदर सारा कुछ पका के खा जाते हैं। पुत्र तुम्हारा मुकम्मल फिट है मुंह। हमारा खाना क्यों खराब कर रहा। खा तो तू भी जानवरों की तरह ही रहा है, हड्डियां तो छोड़ दे, निगरी जा रहा है हंसते है की तरह। वो भाई इतने मजे का क्या करूं। मुफ्ते को आगे मजे को लगो ना। आप आज भी खुश नहीं है। आज क्यों खुश हो, पहली दफा खा रहे हैं। इस घर में तो ऐसा खाना पहली दफा ही खा रहे हैं। ओ पुत्र तुम्हारी प्लेट वहाँ की वहाँ ही है, खाओ धंधे कर रही हो। इतनी देर में तो है ना 3 दफा खा चुकी है। तो अपने अब्बे का ही खा रही हो ना, तुझे क्या तकलीफ है। असर देखो मटन शरीफ का, लड़ने लगी। ओ पुत्र बोटियां भी खाओ ना, बड़ी दूर से लाया हूँ तेरे लिए गोश्त। हाँ जी, नजदीक वाले ने तो दिया ही नहीं गोश्त, उससे लगा हम मजाक कर रहे हैं। खा मेरा पुत्र, जो बेटा जायका तेरी नानी के हाथ में था ना, हाय 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 हाय, ऐसा खाना पकाती थी, उसे खाना पकाने का शौक भी बहुत था। शौक वो ना करती तो और किसने करना था। लकड़ियां जला जला उसके फेफड़े मुक गए। कातिल है ये शख्स हमारी माँ का, इसके लिए खाने बना बना के बेचारी दुनिया से चली गई। क्या ये बातें कर देखो ना, रहे जो हैं? कातिल है उसकी प्लेट खाली है, और मखतूल की फैमिली की प्लेटें देखो जरा, कैसे शौके हो। हाँ मेरा पुत्र, तुम्हारी माँ के हाथ में भी बड़ा जायका था। अब्बा जी उसके हाथ में भी होगा, कलीसे से पकवा के देख ले। ना पुत्र, हाथ में बोटी हो तो बोलते नहीं है, चुप करके खाना खाओ मेरा पुत्र। बड़ी इज्जत हो रही थी तेरी माँ, हाय उसकी वजह से पुत्र घर में ऐसी रौनक थी, ऐसी ऐसी बरीक बात करती थी, ये सारे उसके सामने फिक्के लगते थे। हाँ ये ज्यादा सालन तो खाया नहीं, देसी कुकर खाओ। तो खाओ जो, हाँ ये भी डालो, वो तो पुत्र ये भी ये वो हाँ तो कितना अच्छा होता है, हजम हो जाएगा। खा के जो खाओगे ना सारा हजम हो जाएगा। चलो काटे हुए ये आप लोग खिसके हुए हो क्या सारे? वाह भाई वाह, क्या है यार ये ड्रामा। ओए होए होए, मतलब पूरा एपिसोड खाने पे ही निकल गया। की बात डिस्कस होते पूरा एपिसोड खींच दिया। चल कोई नहीं, अब आगे और बात होगी। सिर्फ एक खाना पकाने इतना बड़ा वो है इवेंट है। ओके, हाँ मैंने इसको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। हाँ अब्बा जी अब छोटे छोटे देता।
कई सालों बाद बना है, जब हम छोटे छोटे थे तब खाया था। वो कह रहे इन मुंहों पे तो जाया ही जाना है। तू कहा मेरा पुत? कहते ये सब तो फीके, वो इतनी बारीक बात करते। क्या अब्बा जी पहले बताया करें, क्या मैं बेटा बोलने से पहले टैग करा करूं? पूरी फैमिली में एक वो छोटा बच्चा वो समझदार है। भाई क्या ड्रामा बनाया हुआ है। पड़ोसी है वो भी काम नहीं करता, वो बैठ के शायरी लिखे जा रहा है, बोले जा रहा है। ये पागल हो गई है अभी ये यहाँ पे, फ्रस्ट्रेट हो गई है। लेकिन बात वही है जैसे तुम पिछले एपिसोड में कही थी, या इसको ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, फिर ये जाके वो सब डाले तो तब बनेगी स्टैंड अप गर्ल। प्रॉपर ही वो लोग हैं जो खान साहब नहीं होते। हाँ। एक तो खाने पे मरते हैं, गाना बजाना और जुगते हैं। हाँ जुगते हैं, ये 3 चीजें होती है, खाने के शौकीन, गाने के शौकीन। तो ये उनके घर से है, वो इसकी वो नानी का परिवार है पूरा। लेकिन इसकी मम्मी ऐसी नहीं है, मदर इसकी बड़ी बारीक बात करते वो नहीं, मैं सारा की बात कर रहा हूँ जिनको कैंसर था, आसमा अब्बास की। वो ऐसी नहीं थी, लेकिन यहाँ आके जो पता चल मतलब समझ में आ रहा है ना क्यों भागी। बट अभी भी वो समझ नहीं आया वो घर वो वाला क्यों छोड़ा। क्योंकि नॉर्मली रहती कहीं पे, मतलब जॉब करती और पढ़ाई करती साथ में। और कबीर के साथ तो बुरा हुआ है भाई इसमें कि उसकी एल्बम लिखी हुई उसको दे दी, वो वहाँ परफॉर्म कर रहा बढ़िया। कैफे का ही तो आर्टिस्ट है, कोई बड़े लेवल का थोड़ी है और बना लेगा। और फिर भी बंदे ने मेहनत तो करी होगी ना, इतनी वेस्ट हो जाए तो दुख तो होता ही है भाई। 16 बच्चा होगा, बढ़िया भाई इसमें रोल सारे इकट्ठे कर रखे हैं। हाँ। जलाल, फुप्पा, साकिब। ये नितेज दूध पत्ती मैं कि 812 चलानी है। नहीं तेज दूध पत्ती 1896। 1896 मैं कि 1896 चलानी है। 1896 जो भी तो बढ़िया है भाई इसमें। वो भाई साकिब के कैरेक्टर भी काफी सही लग रहा है इसमें, मुझे लग रहा आगे आगे और सही कॉमेडी करेगा ये बोल रही थी ना कि मैं एलियन बन के आ गई हूँ, उल्टा खुद एलियंस में आ गई है। हाँ बेटा ये राजू है, ये बस है। साकिब का इंट्रो कितना सही करा था। तो चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। और भाई हम ही इतने परेशान हो गए थे यार, एक चीज को खींचे जा रहे वो भी क्या बर्दाश्त करेगी। बर्दाश्त से भी ऊपर जा रही है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है भाई देखने में, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऊपर से काशिफ निसार है तो मजा तो आना ही था। तो मतलब बढ़िया है, ये हमने शुरू करा ड्रामा। तो आप बताना। बट इसमें डीओपी कौन है और कलरिस्ट कौन है, ये सारी चीजें नहीं पता कौन है, क्योंकि कलर्स खराब कर रखे हैं, कलर ग्रेडिंग। हाँ उसमें है थोड़ा, मतलब बेसिक फिल्म मेकिंग अच्छी होती है, बट जब बीच में टेक्निकल मिस्टेक होती है ना कि ओवर एक्सपोजर, जैसे वहाँ पे जो सामान खरीद सामान वाले वहाँ पे कहीं पे ये जो एडिटिंग की मिस्टेक्स होते हैं ना, बचकानी मिस्टेक, एक्सपोजर बहुत छोटे बच्चों वाली मिस्टेक्स, वो चीज़ को थोड़ा सा मतलब थोड़ा वो क्या बोलते हैं, जैसे खाने का जायका खराब कर देती है, वही ना। एक बचकानी सी मिस्टेक है बस वो। टेक्निकल जो मिस्टेक्स है, मतलब आर्टिस्ट बढ़िया, सब बढ़िया, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, एक्टिंग बढ़िया, वो जो टेक्नीशियंस वाली मिस्टेक है ना वो है, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी
उसका भी पता चलेगा कबीर का क्या हुआ। बाकी ज़ारा कब तक सहन कर पाती है चीज़ें वो भी देखते हैं। कभी तो वो ब्लास्ट करेगी करेगी मुझे लगता और है, वो शायद इनसे ज़्यादा ही बोल जाएगी जो बोलेगी, लेकिन ये टेंशन में क्योंकि आ उसके गए ना। अंदर ये चीज़ें इस फैमिली से ही आई है इनहेरिट होके। अगर नाना तो टेंशन में आ गया ना, हो क्या गया बच्ची को, इतना खाना बनाया, इतनी मेहनत। ये लोग कहेंगे ये लड़की तो हम सबसे ज़्यादा बरीक है जब वो जुगते करने पे आएगी। तो चलो बताना कैसा लगा रिएक्शन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।